पश्चिम बंगाल की सियासत में फिर कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। क्या सच में टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति नई करवट लेने जा रही है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस मुश्किल दौर से गुजर रही है। पार्टी के सीनियर नेता खुलकर असंतोष जता रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सौमित्र खान ने दावा किया है कि टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व मंजूरी दे तो वो पाला बदलने के लिए तैयार है। हालांकि टीएमसी ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे झूठ और अफवाह बताया है। बता दें, 3 बार के लोकसभा सांसद सौमित्र खान ने किसी भी सांसद का नाम लिए बिना मीडिया से बातचीत में कहा कि टीएमसी के कई सांसद मौजूदा स्थिति से नाराज है और बीजेपी के साथ आने को तैयार बैठे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी नेतृत्व फैसला ले तो आने वाले दिनों में टीएमसी पूरी तरह कमजोर पड़ सकती है। हालांकि उन्होंने किसी भी सांसद का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि टीएमसी के 50 विधायक पार्टी से नाखुश है और अगर बीजेपी चाहे तो अगले कुछ दिनों में पूरी की पूरी टीएमसी खत्म हो जाएगी। बताते चले, लोकसभा में फिलहाल टीएमसी के 29 सांसद हैं, जबकि बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल से 12 सांसद हैं। दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक किसी पार्टी के सांसदों को अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम 2/3 संख्या में एक साथ पार्टी छोड़नी होती है। यानी टीएमसी के मामले में करीब 19 से 20 सांसदों का एक साथ अलग होना जरूरी होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी नेता द्वारा 20 सांसद का जिक्र इसी रणनीति की ओर इशारा करता है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगता रॉय ने बीजेपी के दावे को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और बीजेपी केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले भी टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के दोबारा सत्ता में आने के बाद वे वापस लौट आए थे। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के 15 साल के शासन को खत्म करके बीजेपी अब बंगाल की सत्ता में आ चुकी है। जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और नए सिरे से राजनीतिक गठजोड़ बन सकते हैं। फिलहाल सवाल यही है कि क्या बीजेपी के दावे सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर सच में टीएमसी के भीतर कोई बड़ा असंतोष पनप रहा है? क्योंकि अगर वास्तव में 20 सांसद संपर्क में है तो यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि अभी तक बीजेपी अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस नाम या सबूत सामने नहीं ला पाई है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ इसे मनोवैज्ञानिक दबाव की राजनीति भी मान रहे हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा नेता पार्टी बदलता है या फिर ये मामला केवल बयानबाजी तक सीमित रह जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।